जैक ने अपने चावल को सूप में डुबोया, फिर वह सीधे जेल में गैंग के बॉस की ओर चल पड़ा, क्योंकि वह जेल में ही अपनी जान खत्म करना चाहता था। मार्क ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन अगले ही पल जैक ने वह पूरा चावल मार्क के सिर पर उड़ेल दिया। मार्क के गुंडे उसे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मार्क ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। उसी समय जैक ने अपनी ट्रे उठाई और उसी ट्रे से उसे पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर मार्क सच में बहुत गुस्सा हो गया। उसने उसे मारने की नीयत से चॉपस्टिक उठा ली, लेकिन जैसे ही जैक ने उसे खड़ा होते देखा, वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। जैक उसकी पकड़ से छूट गया और पूरे जोर से मार्क के चेहरे पर मुक्का मारा। उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि उसका मुक्का इतना ताकतवर था। मार्क वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सभी कैदी हैरान रह गए। जैक खुद अपनी ताकत पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद पहरेदार आ गए और उसे ले गए। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद जैक ने अपना अगला निशाना चुना, जेल का सबसे डरावना साइको किलर, जिससे हर कोई दूर रहता था। लेकिन जैक जानबूझकर उसके पास गया और उसके सामने खड़े होकर उसे गालियां देने लगा। गुस्से में किलर ने छिपकर चाकू निकाल लिया, लेकिन जैसे ही जैक ने उसे देखा, उसने खुद ही चाकू पकड़कर अपनी ही पेट की ओर मोड़ दिया। वह कातिल, जो कभी नहीं डरता था, अचानक पत्थर की तरह जम गया। जल्द ही जैक की हरकतें पूरे जेल में फैल गईं। सब उसे किसी शैतान की तरह देखने लगे और उससे दूर रहने लगे। यहाँ तक कि पहरेदार भी उसकी नजर से बचते हुए चलते थे। उसे खास तरह का व्यवहार मिलने लगा, लेकिन यह वह नहीं था जो जैक चाहता था। एक दिन दोपहर के खाने के समय एक कैदी ने उसे बताया कि पिछली रात एक कैदी ने भागने की कोशिश की थी और पहरेदारों ने उसे गोली मार दी थी। यह सुनकर जैक के दिमाग में एक नया प्लान आया। उसी रात वह चुपके से सेल से बाहर निकला और पागलों की तरह चिल्लाते हुए मैदान में दौड़ने लगा, ताकि पहरेदार उसे गोली मार दें। वार्डन ने यह सब सीसीटीवी पर देखा और जैक की इच्छा पूरी करने का फैसला किया। कुछ ही देर में पहरेदारों ने उसे घेर लिया, लेकिन जैसे ही वे उसे गोली मारने वाले थे, वार्डन ने अचानक एक अजीब बात नोटिस की।